पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यासम्रेत् पुंडरीकाक्षां सभय भयंकरा शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। छोड़ लीजिए फिर से, यानी कि जो अपवित्र है वो पवित्र हो जाएंगे। कैसे पवित्र होंगे? पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्षम कौन है? मेरे राम। शास्त्र में बताया गया, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय कारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। और अंत में इति बधित तुलसी दास शंकर नमस्ते मालिने नमस्ते नेत्राय नमस्ते पाद पंकजाय। मेरे कुंती माता की प्रार्थना है कि भगवान के नयन कमल जैसा, मेरे राम के हाथ कमल जैसा, होठ कमल जैसा, पैर कमल जैसा। इसलिए बोलने का प्रयास ये है, कमल वो है जो हमारे ब्रह्मा के रचना नहीं हुआ है, विष्णु के नाभि से प्रकट हुआ है। सृष्टि के रचना कमल नहीं है, इसलिए भगवान का तुलना कमल से दिया जाता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, मेरे ठाकुर का हर एक अंग कमल जैसा है। और कमल कितने सुंदर है, पानी में रहते हुए पानी से। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, संसार में जियो। कैसे जियो? पद्मा पत्रम एवं वशा। बोले कमल के फूल की तरह रहो। कीचड़ में है लेकिन कीचड़ से परे। मन को सदैव भगवान में रहने दो, शरीर को रहने दो तमुका में, शरीर को रहने दो न तंबुआ में, लेकिन मन सदैव भगवान के चरण में। इसको कहते पद्म पत्रम एवं वशा। कमल के फूल की तरह तुमने जिया। और जब शरीर छूटा तो मन तो पहले भगवान के पास है। बोले कौन भगवान? जिसके नयन कमल जैसा। यहाँ पर ब्यूटी पार्लर जाते नयन कमल हो जाते, पानी छोड़ियो चला जाए। इसलिए लेकिन हमारे ठाकुर का नयन कमल जैसा है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज। मेरे राम जी मेरे आगे आप देखिए, उनके नयन कमल जैसा। होठ देखिए, सुनो उसके लिपस्टिक लग रहे, काम नहीं, लाले रही। 7 जगह भगवान लाल है। कितने जगह? आप लोग के बताए पड़ी कहाँ लाल है? 7 जगह। कौन कौन जगह वो लाल है? अरे वो देखने से कमल लगेगा, इतना सुंदर है। हम लोग देखा ही नहीं उसको। जिस दिन अपना वो सत्य से पितम मुखम देखा देगा, हम लोग के संसार फीका लगे लगी, उतना सुंदर है। बोले जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे हाँ, बाकी सब सुंदर लोग हैं। इसलिए विशेष विशेष। और जो उसके चरण पकड़ी से, हमारे अरलेश उनके चरण पकड़ी से। अब बिटिया भी है, उसके दुल्हन आई, वो भी उसके चरण पकड़ी, तो उसका विशेष कृपा ली। ठीक है, फिर से पुंडरीकाक्षम मतलब भगवान। हम लोग छोटे से सुनी थे, लेकिन जानना चाहिए उस पुंडरीकाक्षम के स्मरण करने से हम लोग पवित्र हो जाएंगे। मंगल भवन तुरंत मंगल हो जाए। संसार अमंगल है, लेकिन अगर अपने नयन में राम को बसाएंगे तब देखेंगे संसार तो मंगल हो जाएगा। साथ में ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा या पुंडरीकाक्षं सभय भयंकरा शुचि। साथ में श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अंतिम बार ओम। साथ में ओम। पहले सतयुग में ओम तत्सत यही मंत्र था। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर कलयुग में हमारे गौरंगा महाप्रभु की कृपा से जो कलिसंतरण उपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वैदिक मंत्र है। हमारे में योग्यता नहीं मंत्र को लेख लिए, तो चैतन्य महाप्रभु इसको महामंत्र किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी मैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन भागवत करके आया। वहाँ के गोरा गोरी ले रहे, हम लोग वाले छूट गए। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। खाली ये मंत्र बोलने से ये जगह अभ्याम सद्वा शमशोधीर ज्ञान योगा व्यवस्थिता दानस दमस यज्ञ स्वादेश तपस आर्जवाम, ये वातावरण शुद्ध हो जाता है खाली स्मरण मात्र से। और इस जगह पर अभयता के अनुभव करोगे, फियरलेसनेस, निडर बन जाओगे, उतना शक्ति है उसका स्मरण में। चलो ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था यतो विभा या सम्रेत पुंडरीकाक्षं सभय सायंतरा शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ठीक, अभी हाथ को फिर से हम लोग शुद्ध कर लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। और साथ साथ में अब हम आपको गोल्डन रिंग दे रहे हैं। ये कूस के बना हुआ रिंग है। हमारे पास यहाँ धूप भी है। धूप में वो शक्ति है जो भगवान के मंत्रों में जो शक्ति वो धूप में आ जाता है। और ये भगवान का कूस है। क्यों पहनते हैं जो बताएगा, उसको मैं ये माला दूंगा। काय कूस पहनते हैं हम लोग? अच्छा, काय की पंडित अच्छा लगा तेरा पहनाने से। कोई बात नहीं, आप लोग भी पहन के शादी कर रहा था, कोई बतावे नहीं करी। ये कूस भगवान ने ब्रह्मा अवतार लिया था, दूसरा अवतार भगवान का ब्रह्मा अवतार है। कौन अवतार? सुअर का अवतार लिया था। और जानते हो हमारे हिरण्याकश्यप क्या चिल्लाते? हिरण्यकश्यप यक्ष बोला ए जंगली सुअर, ए जंगली सुअर, भगवान को ऐसा बोला। लेकिन भगवान इतना सुंदर लग रहे थे सुअर रूप में भी। तो भगवान ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके ये पृथ्वी ले जाके सुतल लोक में मैला घास दिए। तो पृथ्वी कैसे बढ़ती हुई? स्वयंभुवा मनुष्य शत्रुपा बढ़ा ही नहीं सकी, पृथ्वी नहीं है। तो ब्रह्मा के छींक आए, उसके नाक से सुअर निकल गया। और उसने पहला चीज पृथ्वी को ऐसे स्पर्श करते हुए पहले धारा, तब गए और उसको कहने लगा हे, क्या बोला जानते हो उसको? उसको बड़ा सुंदर नाम दिया और शास्त्र में वर्णन किया गया, हे ग्राम सिंगा। क्या नाम लिया? कोई संस्कृत शब्द कोई सुनी, बहुत अच्छा लगी। अरे मतलब ग्राम के शहरों में नहीं, संस्कृत का मतलब है गांव के कुत्ता। कुछ बोलेंगे? हाँ, किसको बोलते? हिरण्याक्ष के भगवान बोले हे ग्राम सिंगा, मतलब गांव कुत्ता। बोले कभी कभी शेर लोग आते, कुत्ता भौंकी कुछ कर नहीं पाई, इसलिए मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, मुझे पृथ्वी को लाकर यहाँ पर स्थापित करना। तब वही भगवान ब्रह्मा ने अपने शरीर को जब झटका था, उसके बाल से ही हुआ था, कूस हुए थे। हम लोग मर जाते ना, हम लोग के पांव ईस्ट वेस्ट आके लगे, तभी कूस से बांधे पड़े। ये भगवान हमें सहायता करते अंत समय में भी। बोलिए कुछ भगवान की। तो हम ये दोनों दे रहे हैं हमारे श्रीमान नील जी को और हमारे प्रभु जी को। इसको पहन लीजिए। और विशेष ये रह जाता है, आज जब बताया गया सगाई होते है ना, तो लड़की लड़का में फिर लड़ाई होता है, तुम हमें इतना दाम क्यों दिया, उतना दाम। ये अंगूठी के मतलब हृदय। मैं आज से तुम्हारे हृदय के बाद जान जाऊंगा। सिया पिया जनन, सिया पिया हृदय जनन के हारी, मानी मुद्रिका माना मोदित उतारी। स्त्री अपने पति के हृदय की बात मांगो, जान जाओ। पति मांगो अपने पत्नी के हृदय की बात, जान जाओ। क्योंकि आज ये रिश्ता शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इन दोनों वर वधु को अभी से ज्ञान देना पड़ेगा। ये बड़े लोगों के काम है, ये कोई खिलवाड़ नहीं है कि हम शादी किया बिहान डिवोर्स। ऐसे करना भी नहीं, वरना 5 देव रुष्ट हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए चलते हैं। और साथ में प्रथम पूज 8 चीज करना। पहला क्या होता है? हमारे भारतीय गण पहला क्या करते? कौन पूजा है? गणेश पूजा। क्यों करते गणेश पूजा? क्योंकि ये विवाह संस्कार में उसकी मौजूदगी रहे। हमारे बातुका प्रभु जी विशेष गणेश देवता को बुला रहे हैं। और गणेश देवता ये 5 तत्व जो है वो किसके देख करते हैं? मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता, मैं सब जानते हैं। किसके देख रेख करते हैं? पृथ्वी,
गणेश देवता उसके संचार, ये पंच तत्व के बना हुआ शरीर, छति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रतन या अधम शरीरा, पृथ्वी के देख रेख करने वाला गणेश देवता है। हमारे प्रभुपाद जी ने नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहा कि हम जब कृष्ण की पूजा कर उस गणेश को स्तुति करते हैं कि वो बाधा विघ्न को हटाते हैं। चलो उसकी स्तुति करेंगे और उसके निमंत्रण यहाँ पर करेंगे। कहाँ पे बुलाएंगे? कलश में बुलाएंगे। कलश जो है उसमें भी बुलाएंगे, ठीक है। कलश में उससे पहले बुलाएंगे। साथ में हाथ जोड़ लिए और गणेश पानी ले लीजिए। पानी आप छोड़ेंगे उसमें थोड़ा सा, ठीक। गंगे चयम थोड़ा सा, गंगे चयमन चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु करो जलस्मिन् सिंधु करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि। हरि बोल। दादा सब बोले कहांगे? अरे बाप रे, नहीं जब गणेश पूजा खत्म तब, अभी शुरू हो रहा है, लेकिन बगले में रहना, ठीक। अब चलते हैं, आम पत्ती को ले लीजिए। अब 5 आम पत्ती वहां रहेगा। चलते साथ में मंत्रों के साथ में हम लोग अभिनंदन करते हुए, और अब गणेश जी तक कुछ पैसा चाहिए, चावल चाहिए, थोड़ा चावल ले लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम ले लीजिए, थोड़ा चावल कुमकुम। देखो भगवान जो है भाव का भूखा है। किसका भूखा है? तुम उसको भाव से बुला सकते हो और वो आ जाएंगे। बस उसको निमंत्रण करेंगे, उसको अभिनंदन करेंगे और उसको यहाँ पर हम लोग स्तुति भी करेंगे, ठीक। थोड़ा से 25 सेंट्स कुछ पैसा चाहिए, ये भी छोड़। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। सत्य ओम, सभी लोग ओम वक्रतुंड, जिसका सुर टेढ़ा है, वक्रतुंड महाकाया, उसका बड़ा शरीर है, महाकाया सूर्यकोटि। सूर्यकोटि मतलब 10 करोड़ सूर्य के समान वो प्रकाशमान है, सूर्य करोड़ समान है। समप्रभावा, उतना प्रकाशित है हमारे गणेश देवता। और निर्विघ्नम कुरु मे देवम, निर्विघ्नम कुरु मे देवम, सर्वकार्यं सर्वदा। हे गणेश भगवान, अब जो हम अपने घर पर प्रांगण पर अपना जो विवाह संस्कार करने जा रहे हैं अपने पिता माता के साथ लेकर, और आज यहाँ पर एक विशेष परिवार आए हैं, यानी कि वधू जी का पिता और उनके समस्त परिवार है। आपके मौजूदगी चाहिए ताकि आप वो विघ्न हटा सके। इसलिए निर्विघ्नम कुरु मे देवा, आप वो विघ्न विनाशक हो, आप सब विघ्न को हटा सकते हो। इसलिए उसको करते हुए उसमें अर्पित करेंगे। ओम गण गणेशाय नमः। ओम गम गमे गणेशाय नमः। ओम गम गणेशाय नमः। ठीक। और उसके साथ साथ में आप कुछ मेरे को धूप सब उठाएंगे, कुछ आप फूल को ले लीजिए, ठीक। फूल उसके अर्पित करेंगे। ओम पुष्पाय नमः। ठीक। आप ये लीजिए, साथ में चावल है। आप देखिए चावल है, ये समुच्चा चावल है। ये बताएगा पुष्टि वर्धनम, ये मंगलदायिनी, सर प्रोस्पेरिटी, सक्सेस लाने वाली। और कुमकुम है उसमें जो अभी टीका करेंगे। ठीक। थोड़ा से पानी छोड़िए, थोड़ा सा टीका कीजिए।
ओम गम गमे गणेशाय नमः। गम गणेशाय नमः। ये बीज मंत्र है। कौन मंत्र है? बीज मंत्र। और साथ साथ में सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, हम लोग साथ में मंत्र बोलेंगे। और ये है भगवान जी गणेश जी का गायत्री मंत्र। कौन मंत्र है? गायत्री। ओम एकदंताय ओम एकदंताय विद्महे विद्महे वक्रतुंडाय वक्रतुंडाय तनोधन्ति तनोधन्ति प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। विघ्न विनाशक गणेश देवता की जय। चलते हैं। अब उसको थोड़ा सा कुछ खाने वाला चाहिए। अगरबत्ती ले लीजिए आप। ठीक। गणेश के साथ में हम लोग उनके पिता को भी याद करेंगे। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो अब्दम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वंतम स्तम हरे। हमारे सनातन धर्म में 5 देव। पहला गणेश, पृथ्वी का संचालन सब गणेश देवता को दिया गया। हमारे भोलेनाथ को क्या दिया गया? जो बताए उसको ये माला जरूर देंगे। मैया लोग, पिताजी लोग, गणेश देव, शिव जी क्या संचालन करते हैं? धरती के बाद में पानी आता है। क्या आता है? पानी आता है। वो बताया गया है हमारे भोलेनाथ जो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और पार्वती मैया किसका संचालन? वायु। किसका संचालन? वायु। फिर उसके बाद में सूर्य नारायण। सूर्य नारायण किसका संचालन करता है? अग्नि। जो हमारे पेट में एक अग्नि है, हमारे सूर्य देवता, आपके घर में आग ही बलता है, वो सूर्य नारायण। अगर सूरज नहीं निकली कुछ होने वाला नहीं है, अंधकार में रहोगे। और अंतिम जहां पर ये सब उसके भीतर है, वो कौन है? यथा अक्षो स्थितो नित्यम वायु सद्वापमान। तूफान चली, हवा चली, सब उसके भीतर। वो है हमारे विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, जिसको आकाश कहते। कौन सी कहते? हवा चली तो वही भीतरे चली, पृथ्वी वही भीतर, जल भी वही के भीतर। इसलिए भगवान गीता में कृष्ण कहते वो जो आकाश है वो मैं हूँ। इसलिए विशेष विशेष पंचदेव के पूजन के साथ साथ में अब हम आग्रह करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयाचति तथा भक्ति उपरांतम आश्नामि प्रयात्मानम। हाथ पर हरि हरि बोल। अरे बाबा, कोई देवता बुलाया जाए तो भैया कुछ मीठा दिया जाए और साथ साथ में जोर से आवाज किया जाए। अगर मेहमान गण आए, आप स्वागत नहीं करोगे, मेहमान रुकी की चल देगी। हाँ, और मेहमान आए तो उसके तकते नहीं हो, मेहमान रुकी की चल देगी। और बार बार तुम उसके पूछते हो लड्डू खाइए, गुलाब जामुन खाइए, थोड़ा से फूल लीजिए, वो जाई कि रुक जाइए। हम लोग गणेश देवता के यहाँ 3 शादी तक रोके मांगे कि भेजे मांगे? तो सबको हाथ उठाकर हरि हरि बोल। चलते हैं। विशेष विशेष गणेश जी का स्थापित होते हुए अगरबत्ती बारेंगे और स्वागत में उनको धूप दिखाएंगे। छोटा सा भजन साथ में होते हुए हम लोग ठाकुर जी का नाम लेंगे। गणेश भगवान महिमा जा सुजान गण राहु, प्रथम पूजत नाम प्रभाव। गणेश को प्रथम पूज क्यों दिया गया? हमारा गणेश नहीं, मैं शिव जी के गणेश के बात कर रहा हूँ। क्यों दिया गया प्रथम पूज? मैं चीज में तो नहीं बैठा हूं ना। अच्छा, क्यों प्रथम पूज दिया गया? मैं इसलिए मैं विवाह नहीं करता हूँ। अगले से इतना सेवा करता है, मुझे करे ना पड़ी। सब मृदंगा मेरा यही बजाता है। क्यों प्रथम पूज? क्योंकि सब देवताओं, ब्रह्मा ने सृष्टि सृजन किया, सब देवता ने कहा किसका पूजा पहला होगा? बोले जो पृथ्वी का परिक्रम कर ले। बस ब्रह्मा जी बोले चलो पृथ्वी के देखिए कौन पहले परिक्रम। सब अपने अपने विमान लिया उड़ गए। गणेश अपन चुहा ले बैठा। अरे बोले कहां तक जाइयो? यहीं तक तो जाएगा, गणेश तो चुहा है। और उदास बैठा था, नारद जी आए। नारद जी बोले क्यों उदास? बोले सब अपना विमान लेकर उड़ गए, मैं लेकर कहां जाऊंगा? अरे बोले कहीं नहीं जाएगा। बोले तुम्हारे पापा कौन सी करे? रात दिन किसके नाम ले?
सतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। सतत जपे रात दिन शिव जी, रात दिन किसके नाम जपे? राम के नाम जपे। महादेव पंचमुखी रामा रामा हरे हरे, महादेव रामा रामा हरे हरे। शिव जी रोज जपे, और जपने के कारण से उसके घर में जानते हो कैसा लोग है? नंदी, शेरनी, सांप, चूहा, मोर। मोर से क्या भी सांप के खा जाए, और चूहा बताया गया सांप सके चूहा खा जाए, शेर सके नंदी खा जाए। एक दूसरे द्रोह करने वाले सुख और शांति से रहते हैं। अरे कहा है हमारे घर में तो ना सुख है ना शांति, कभी कचकच है, लेकिन वहां कैसे शांति? उन लोग तो द्रोह करने वाले लोग हैं। क्योंकि शिव जी काशी मरत जंत लोकी जासु नाम बल करो विशो की। काशी में कोई मरे वैकुंठ धाम जाए, क्यों? सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर और सब अंतरयामी। क्योंकि राम के नाम जपे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बोले तुम्हारा पापा रात दिन राम के नाम ले, राम के नाम लिखो, परिक्रमा कर लो। गणेश दौड़ा, राम के नाम लिखकर 3 बार परिक्रम कर आ गए, और तुरंत ब्रह्मा जी मैंने त्रिभुवन का परिक्रम कर लिया। और उसने देखा राम नाम के ध्यान से सृष्टि ध्यान हो जाए। खाली राम बोलिए, राम पूरा सृष्टि आ गया, 33 करोड़ देवी देवता आ गया। मेरे राम ने विराट रूप दिखाया, ब्रह्मांड निकाया, निर्मति माया, रोम रोम प्रति वेद के एक रोम में ब्राह्मण। यश्य प्रभाव प्रभाविता जगदंत कोटि कोटि अशेष वासुदूति विभूति भिन्नम। एक एक रोम रोम में ब्राह्मण लटके। मेरे कन्हैया मुंह खोला, पूरे ब्राह्मण दिखा दिया। आज वो गणेश भगवान खाली 3 बार राम के परिक्रम करके आएंगे। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजत नाम प्रभाव। प्रथम पूज दिया गया खाली राम के नाम लेने से। अरे आप भी पूजनीय हो जाइयो। मैया लोग जब चेयर बैठे और नीचे भी बैठे, आप लोग पूजनीय हो जाइयो खाली राम के नाम रटन करने से। और बोलिए राम राम रमेति रमेति राम रमे मनोरमे सहस्र। 1000 बार विष्णु के नाम ले लिए। कितने बार? अब बोलिए कृष्णा सहस्र नाम पुण्य नाम त्रिअवतार न तुयत फलम एकाव्रतस्य कृष्ण का नाम एकम तत् प्रयच्छति। आप 3000 विष्णु के नाम ले लिए। अब देखिए हरे कृष्ण 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 हरे, फिर हरे राम 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 बाप रे बाप। 3 3 3 12,000 1 1 1 4000 16। और बोलिए हरे अनंत कोटि विष्णु लोक के नम्र पद्म जर्जिता। अनंत ब्राह्मण के विष्णु लोग सब स्तुति करते हैं। एक गुट्टी पे महामंत्र बोलते हो, करोड़ों करोड़ों विष्णु के नाम आ जाता है। सभी लोग बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। और वो शिव और पार्वती के द्वारा श्रद्धा और विश्वास आते हैं। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तै बिन द्रवे न राम। राम कृपा बिन सपने जीव न ले विश्राम। भैया शिव और पार्वती एक श्रद्धा है, एक विश्वास। श्रद्धा आप लोग बैठकर सुने हो मेरी पार्वती मैया की जगह, विश्वास के रूप से यहाँ इस प्रवचन करता रूप में जो आज्ञान मिल रहा है वो विश्वास रूप। तो दोनों का मिलन चाहिए। दोनों का क्या चाहिए? मिलन। श्रद्धा भी चाहिए और साथ साथ में विश्वास। श्रद्धा क्या है? हम सब अपने सनातनी भाई से निवेदन करते, एक एक चीज जानना चाहिए। जो सत्य को धारण करते उसके नाम श्रद्धा। मरने के बाद में लोग जब मर जाते क्या बोलते? टप्पू साड़ी सत है बोलते हैं, नहीं मेर्सिडीज का सत है बोलते हैं। राम नाम जो सत्य को धारण किया, जिस ग्राम मालिक के घर पर आए हो ना, वो 16 माला रोज जप करते हैं, सुबह शाम
तुलसी सेवा होता है, यहाँ भोग लगते हैं। जिसने सत्य को धारण किया, किसको धारण किया? खाली मंगलवार को नहीं, रोज। इसलिए साथ में 3 देवताओं को नमन करते हुए हमारे उद्दाता भैया लोग शुरू हो जाए। गोविंदा 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 गोविंदा। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हमारे उद्दाता सोलन के। इसलिए 5 रूप में से गणपति जी का हम लोग निवेदन किए हैं, साथ साथ में पार्वती मैया, साथ साथ में भोलेनाथ, इनका भी अभिनंदन करते हुए और चलते हैं हम सब सूर्य नारायण को भी, क्योंकि उसके बिना अंधकार रह जाएंगे। लेकिन हमारे गणेश भगवान में वो समर्थ है, उसने सब ग्रंथों का रचयिता कौन किया? सब ग्रंथ को कौन लिखा? अपना नाम नहीं बताना। सब ग्रंथों का रचना वेद व्यास बोली लिखी कौन? तो उसको मैंने गायत्री में एकादंत कहा। एकादंत मतलब एक दांत वाला, क्योंकि उसके पेंसिल टूट गया, तब उसने एक दांत निकाल के पेंसिल में फिट करके लिखी से, तब ये नाम है एकादंत। ये सब भगवान से जुड़े हैं। भगवान से कौन सी? कोई मैं बताता ही नहीं है। हमारे सिद्धांत में, हमारे सनातन धर्म में इतनी शक्ति है कि गणेश का कृपा, मेरे भोलेनाथ का कृपा, पार्वती मैया का कृपा। अब चलते हैं हमारे सूर्य भगवान, जो भगवान का नेत्र है। यक्षुर्य सविता सकलाग्रेण राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा असजनई ब्रह्माति समृति काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। सभी लोग गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। बोलिए सूर्य नारायण की जय। सूर्य नारायण जो है उसके द्वारा प्रकाश आता है, वो कभी अंधकार में नहीं रहते। उसका विशेष कृपा रही, आपका जीवन सदैव प्रकाश में रही, कभी अंधकार में नहीं रही, यानी कि कभी अज्ञानता में नहीं रही। हमारे गणेश जी ज्ञान के देवता है। किसके देवता? ज्ञान। वो विघ्न विनाशक है। वर्णनाम अंत संद्रनाम रसनानाम संसमापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक करो, वंदे वाणी विनायक करो। वाणी सरस्वती और विनायक गणेश, उनके स्तुति किया गया है। ज्ञान के देवता है, यानी कि जहाँ श्रद्धा, जहाँ विश्वास, वहां पर ज्ञान अपने चल के आई। वहां पर ज्ञान यानी कि गणेश अपने चल के उनका बेटा है। बोले गणपति बाबा की। ठीक है, मैं दूल्हा राजा से अब आग्रह करूंगा, अपने घुटनों पे हो जाए, वहीं से आपको छोटा सा भगवान। अब चलते हैं विष्णु भगवान, जो सर्व बताया गया। यथा अक्षो स्थितो नित्यम सर्वत्र गो महान। सब सदा सृष्टि उस आकाश के भीतर है। वो हमारे श्री कृष्ण कह रहे, मैं वो आकाश हूँ, मैं वही विष्णु हूँ। और आज हमारे सन्मुख हमारे ठाकुर जी है, इसलिए विशेष विशेष खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिल
खिलाते नहीं, यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं रामनारायण, अच्युतं केशवं रामनारायण। कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरे, वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। तुम गोपियों की तरह नचाते नहीं, गोपियों की तरह नचाते नहीं। अच्युतं केशवं रामनारायण, अच्युतं केशवं रामनारायणं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान घुमाए दे। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं रामनारायण, अच्युतं केशवं रामनारायणं। कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरे, कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। जानकी नायकं रामचन्द्र भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। जानकी नायकं रामचन्द्र भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। सभी लोग साथ में हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ठीक है, साथ में होते हुए विशेष विशेष हम लोग आरती के कार्य जो है वो भी संपन्न हो गया, और विशेष विशेष अब हम लोग भगवान यज्ञेश्वर को बुलाएंगे। दीपाचिरे वाहिद संतानमप्युते दीपायते विवर्ता हेतु समान धर्मा। एक लकड़ी से सब लकड़ी में आगी आ जाए, वो एको बहुशा, वही से हम लोग सब विस्तार हुए। हम लोग कहीं अलग से नहीं आए, सब एक टुकड़ा से निकले हैं, एक प्रचंड आगी में से, उस प्रचंड आगी में से हम लोग अंगार लोग निकले। मम वन से जीव लोग का जीव भूते, जैसे यहाँ अभी एक बार आ जाएगा सब एक रकम बनी लगी, उस अग्नि देवता को हम लोग बनाने जा रहे। दीपचिरे वाहिद संतारम अप्युते दीपायते विवर्त हेतु समान धर्म यस्तद्रके विष्णुते अभिभाति। गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। तिलक तिलक थोड़े से पानी चार कोना में, चार को स्थापित कर रहे हैं। पिताहमाश जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुरे वेचा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वा। मेरी गीता में कन्हैया बोले चारों वेद भी हम ही है। सर्वस्व चाहं हृदय सनविष्टु मता स्मृति ज्ञानम आपुआनम च वेदेश सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत विद्वेदविद एवं चाहं। चारों वेद पढ़े करते सिर्फ मुझे जानना, सिर्फ मुझे। हम लोग मरने के बाद भी पढ़ी थे, कोई बताते भी नहीं है। चारों वेद पढ़े बाद में कन्हैया नहीं समझे, आप कुछ नहीं समझे।
वही राम है, वही कृष्ण है। राम कृष्ण दो एक है। सभी लोग राम कृष्ण दो एक है, इनमें अंतर नहीं निमेष, इनमें अंतर नहीं निमेष। एक नयन गंभीर है, एक नयन गंभीर है, एक नयन चपल। एक नयन चपल। राघवर श्याम की जय। श्री श्री सीताराम की। जय। और विशेष ये तिलक की कार्रवाई जब हम 5 देव को रक्षा करने वाले सबको यहाँ पर निमंत्रण दे चुके हैं। और ये तिलक की कार्रवाई का मतलब है, पहले के जमाना में हम लोग के पास बताइए कोर्ट मैरिज वगैरह नहीं होते थे। तो उस समय क्या होता है, जो दुल्हन के बप्पा रहते हैं वो उपहार इत्यादि लेकर वो जाते हैं, बताया गया है बरमोदे के घर पर, और पूरे सभा इसे लाया जाता है और वहाँ भगवान को लाया जाता है और वहाँ पर टीका की कार्रवाई किया जाता है। यज्ञेश भगवान के आगे उस दूल्हा राजा को टीका किया जा रहा है। मैं इस व्यक्ति को मैं चुन रहा हूँ, 2 रोज बाद ये आएंगे मेरे घर पर और मेरे कन्या के साथ ये विवाह कर मेरी बिटिया को ले जाएंगे। और साथ साथ में वो तोहफा लाते हैं। और सबसे श्रेष्ठ तोहफा क्या है, क्या लेके आते हैं, कौन फल लाते हैं? नारियल। श्रीफल बोलते, क्या बोलते हैं? श्रीफल। उस पे नहीं जाएगा, आप लोग अपने खोज लेना कुछ चीज। अच्छा, इसलिए सब कुछ हम नहीं बताएगा, आप लोग कुछ रिसर्च करना, आप लोग भारतीय हो। तो श्रीफल क्यों दिया जाता है, उसका रहस्य क्या है? क्योंकि वो बताया गया है बाहर से ब्लू है, कौन सी है? ब्लू, और भीतर कौन सी है? पानी और गरी। पानी और कौन सी है? गरी। यानी कि 2 चीज है, स्वाद भीतर है कि बाहर है? भीतर है। हम लोग ये शरीर ब्लू है, हम लोग ब्लू के थ्रेडिंग मैनिक्योर पेडिक्योर खूब खरीदते हैं। और असली सुख यस्तु आत्मा रति रेवा, शायद आत्मा तृप्ति च मानवा। असली सुख तो आत्मा ले, उसको सुखी कर। अरे मछली को पानी से बाहर निकाल और उसको टॉप्सी दो, आइसक्रीम दो, लॉलीपॉप दो, घड़ी भी पहना दो, लेकिन मछली कौन सी बोली, भैया हमें पानी सको दे दो। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम्मी हरि शरण न एको बाधा। कोई बाधा नहीं आई। जब मछली ढेर पानी में रही, वो सुखी रही, आनंद में रही। और जब भक्तों के संगठन में रहता है, बहुत आनंद में रहता है। हरि अनंत हरि कथा कहिए सुनिए बहुविधि। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है कि ऐसे ही बाहर का जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बाहर का शरीर यानी कि पंच तत्व के बना हुआ, लेकिन असली जो स्वाद लगता है। अच्छा, कितना लोग बूलू में अपना दांत लगाते हैं? कोई नहीं लगाते हैं। अच्छा, कितना लोग यहाँ पर बताओ, मुझे सच सच बताना, आप लोग बुलू को चाटते हो, दांत लगाते हो? नहीं नहीं नहीं, बुलू को नहीं, भीतर पानी और गरी उसमें लगाते हो। ऐसे आत्मा वास्तविक में आनंद लेता है। आप जितने लोग आज आए हैं, सच बताना, आप लोग बहुत कुछ बटोर लिया। शुरू में घर नहीं रहा, घर ले लिया, बीवी नहीं रहा, बीवी आएगी, बच्चा नहीं रहा, बच्चा आएगी। सुखी हो पाया? इस सब बटोरते बटोरते सब बटोर लिए, सुखी हुए? क्योंकि तुमने अपने आत्मा को नहीं सुखी किया। जब तक आत्मा नहीं संतुष्ट रही, बाहर के सुख कर कर मिलेगा भी क्या? और आत्मा का सुख जो है, जब वो परमात्मा को पहचान कर ले, क्योंकि उसका टुकड़ा है। इसलिए जड़ और बताया गया है आत्मा का एक ग्रंथि झूठा है, मिथ्या है। तो आज ये श्रीफल देकर बता रहे हैं हमारे प्रभु जी, जो कन्या का भैया है, कि मेरे जो बहन है वो अंदर से स्वच्छ है, अंदर से निर्मल है। हमारे परिवार में गचड़ी हुई थी, उसका चाल चलन, उसका जो संस्कार है, उसका जो सदाचार है, वो विधि पूर्वक हमारे परिवार में निभाई। और आज हम ये फल स्वरूप जो आपको दे रहे, हम अपना बहना को तुम्हें अर्पित दे रहे कि वो इतने निर्मल है, इतने उज्जवल है। तो बोलने का प्रयास, परमात्मा ने हर प्राणी को पवित्र धरा है। पत्थर अंदर जीव जीवेने, बंद सुपर्णा पानी, ये ईश्वर तूफान 6 विज्ञानी। ये हमारा परमात्मा का विज्ञापन देखो। कोई पीडब्ल्यूडी पाइप नहीं लगा इसे किसमें पानी भरे, नारियल में ना, पेट में कोई पाइप नहीं है कि बच्चा के जाए खाना मिले। ये मेरे परमात्मा की बताया गया विज्ञापन है। Can you imagine the baby inside the womb? How the Lord is feeding the baby?
खाली एक एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बताया गया, मां के द्वारा भोजन आता है और मल मूत्र भी आता है। वो भगवान का विज्ञापन देखो। और आज वही विज्ञापन को लेकर नारियल स्वरूप लड़कियां जो है ऐसे पवित्र होना चाहिए। हर माता पिता के कर्तव्य बने कि अपने बेटी को हमेशा बोलो, बेटी तुम सीता जैसा रहना, तुम्हारा आचरण सीता जैसा। लेकिन आप तो सुखने का फिल्म दिखाते हो, सीता बनी कैसे, फेसबुक दे दिया देखने के लिए, वो सीता बनी कैसे। इसलिए बिटिया जो है हमारे विष्णुदेव बताएगा महाभारत में ये 5-6 ज्ञान देते हैं, उसमें से स्त्री धर्म का ज्ञान। क्यों स्त्री? क्योंकि ये दूसरा सृजन करी, संतान लाई, वो पवित्र होना ही चाहिए। दूसरा कुल में जा रही है, उसको पवित्र रहना पड़ेगा, नहीं तो वर्ण शंकर शास्त्र में कहा गया है वो बेटा वो जाकर उत्पाद करेगा। इसलिए हर माता पिता का एक कर्तव्य बने, अपने बिटिया को उच्च कोटि के ज्ञान दो, संस्कार दो। आज जैसे यहाँ पर हमारे कन्या के भैया बैठा है, वो बता रहे कि मेरे बहना पवित्र है, निर्मल है, अग्नि के सौगंध देकर, और हम तुम्हें जो भेंट दे रहे हैं, इसको हर बिटिया लोग जो यहाँ बैठे आपका कर्तव्य बने कि आपके हाथ आपके पिता और भाई के छोड़े अगर तीसरा कोई पकड़ेगा तो वो तुम्हारा पति होना चाहिए। कोई बॉयफ्रेंड वाला बात नहीं करना। हमारे शास्त्र में ऐसे नहीं है जो आज के जमाना में चलने लगा, बॉलीवुड देख देख कर बिगड़ रहे, ऐसा कभी नहीं है। अपने इंद्रिया को काबू में धरना, अपने गर्भ में जो संतान वो पवित्र संतान होना चाहिए, ऐसे हमारा शास्त्र कहते हैं। इसलिए एक वैदिक धर्म द्वारा हम लोग ये स्थापन करने जा रहे हैं और साथ में इसमें आहुति भी छोड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं साथ में और आहुति ठीक है, मेरे साथ में कुछ मंत्र बोलेंगे, सभी लोग साथ हो जाए। ओम अज्ञानम त्रिमन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टान स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मायां ददाति स्वपदान्तिकं स्वाहा श्री कृष्ण कृष्ण सकारि भवानी दुरग्राजन्य वंशनः पवर्गवीरया गोविंद गोद्विज सुरहरति अवतार योगेश्वर किल गुरु भगवान नमस्तुते। स्वाहा व्याधि व्याधि जरा क्लेमी दुःख शोक भया क्लेमा मृत्यश्च हि चैतं नासि रामे रजनी अधोक्षजे। स्वाहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वदुद्भदादिहेतव तपत्राय सुकन्याशाय श्री कृष्णं वयं नमः। स्वाहा सच्चिदानंद घनश्याम विज्ञान रूप गुणधाम व्यापक ब्रह्म कननवता अखिल मोद शक्ति भगवंत। स्वाहा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। स्वाहा तप्तकञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। स्वाहा उद्भव स्थिति संहारणं कारणं क्लेशहारणं सर्वश्रेष्ठकरीं सीता ततो हम राम बल्लभां। स्वाहा नित्यानन्दार दुर्देन्दुर्वसुधा प्राणवल्लभा जाह्नवी जीवितापति कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभु पद्मवती सुधा श्रीमान सच्चिदनंदन पूर्वजा पवमतो जगत्रात रक्त घोर कलेवरम। स्वाहा जयतं श्रुतोपंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पदमुजा राधा मादन मोहन। स्वाहा
भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्त शक्तिकां स्वाहा 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 दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमध्यया श्रीमद्रत्नाकरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देव प्रस्तरे विसेवमानो समर्ममे स्वाहा स्वाहा करणियोर करणी करा विवरद बसा कनक कपि संवहि जंते समाला रदरम वेणुअधर सुद्र पूर्ण गोप वृंदे वृंदरण्य स्वापद रमनत प्रविष्ट गीत कीर्ति स्वाहा 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 श्रीमन् रास सारंभे वंशी वर्तत स्थितो कर्षण वेण स्वैर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्कुना स्वाहा 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिव साई गौर भक्तवृंद स्वाहा 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 सत्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। खड़े हो जाइए, वो जो सामग्री बचा है सब एकत्रित कर लीजिए। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते रामकृष्ण गोस्वामी नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते वीरकृष्ण गोस्वामी नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आश्रदसत्तारिणी। नमो साथ में नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरा से नमः। साथ में नमो ब्रह्मणे अब देखिए कि आपके पड़ोसी जोर बोले क्या नमो ब्रह्मणे देवाय च ओ ब्रह्मणे हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः नमो नमः स्वाहा 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 उद्धत आशा वाले कहाँ है भैया? यज्ञ की कार्रवाई पूर्ण हो रहा है, अब टीका की कार्रवाई होगा जल्दी से। गणेश जी का पूजन, पंचदेव का पूजन हो गया, आरती भी हो गया और शास्त्र में बताया गया है एक छोटा सा दिया चाहिए आरती का, एक दिया चाहिए आरती से। और हमारे साविया जी, लतिका जी और सोनिया जी आप लोग एक नृत्य दिखाएंगे। गोविंदा गीता जी बोले हमें कैसे छोड़ दिया आप लोग। गोविंदा देखिए गो, आप लोग जोड़ नहीं बोले उड़वे नहीं गए। गोविंदा गोविंदा गोविंदा
उधर वाले, इधर उधर इधर उधर। गोविंदा मेरे सुनते मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, जब हम अनमोल तू राधे राधे बोले, देवी देवता सब यही आगे। जैसे राधे शब्द बोलोगे मेरे गोविंद गोलोक छोड़ के ही आ जाए। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया विशेष विशेष टीका की कार्रवाई, यज्ञ के साथ में चलती टीका की कार्रवाई जो सबसे प्रमुख माना गया। 33 करोड़ देवी देवता और टीका लगाते हैं। कितने? 33। सब टीका लगाते बिना तिलक के। सब पकड़िए, बिना तिलक के शरीर नगन माना गया। बिना तिलक के शरीर नगन माना। मरे बाद में भी देखना पंडित लगाई, पंडित लगवाई। एवरी डे शरीर में 12 जगह तिलक लगना चाहिए। कितना जगह? 12। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदमाय। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? जो मनुष्य बनाए वो नहीं, ये जो भगवान बनाए दी से। और भगवान सबके हृदय में बैठा है। कहाँ बैठा? सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर पुर सब अंतर, वो राम सबके हृदय में। बगल से बोल दो जय सिया राम, इधर से बोल दो, पीछे भी ताक के बोल दो। हम लोग भूल जाते कि उसके हृदय में भगवान। हम सोची थे भगवान खाली मूर्ति में, खाली कहाँ है? खाली मंदिर है भगवान। क्या? अच्छा यहाँ भगवान नहीं है? मुझे बताओ आप लोग। आपके हृदय में नहीं है, उसके अनुभूति की जरूरत है। किसकी जरूरत है? हाँ, इसलिए खाली मूर्ति में भगवान मानोगे तो अर्चाए मेवा हरे पूजा नाम च सदायते नाच भक्त सु अन्य सुसा भक्त प्रकृत स्मृता।
जो मूर्ति के खाली भगवान माने और भक्तों के कदर करे नहीं जाने, वो कनिस्तर भक्त है। कैसे भक्त है? जोर से बोलो भैया। सबसे नियोफाइट, मूर्ति में बहुत श्रद्धा, भक्तों के साथ व्यवहार करे नहीं जाने, वो कनिस्तर है। ठीक, मध्यम अधिकारी ईश्वरे तद अदेन सु बले सुसु द्वय सत सोचा। मेरे कृष्ण भगवान उद्धव को बताए, ईश्वर के मानी, मूर्ति के मानी, भक्त के मानी, और अपन दुश्मन के मार करके डरे, उसके चप्पल उधर धरे, हम उधर धरे। जितना मित्र के नहीं याद करे उतना शत्रु के याद करे। किसके याद करे? शत्रु के याद करे, ज्यादा शत्रु के याद करे। तो शास्त्र में कहा वो मध्यम दर्जा का, जो उत्तम सर्वा, भागवत में कहा सर्वभूतेषु पश्यत भागवती भूतानि आत्मनि सा भक्त उत्तमा, जो कण कण में भगवान देखे, सबके हृदय में भगवान देखे। इसलिए अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ, आपके दांत अगर जीभ काट दे तो आप जाके मोल लाए के दांत फाड़ दो, मोल मरियो? मरियो नहीं मरियो? मोल उठाए के दांत में मरियो? नहीं मरियो ना? काहे नहीं मरियो? अरे आप ही के दांत भी आपके और जीभ भी, तब आप मोल क्या उठा लिया केवल जीभ के काटी? सुनो कि जितना लोग यहाँ जाई से ब्राह्मण में जितना है सब मेरे गोविंद के टुकड़े हैं, तो तुम कैसे दुख दे सको उसके बुराई, उसके निंदा कर कर? अगर कर रहे हो, तुमसे जैसा नीच व्यक्ति कोई नहीं है, कभी कोई के बुराई नहीं, कोई के निंदा नहीं। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, जिसके हृदय निर्मल शरणम सतम, निर्मल मतलब एकदम शुद्ध है, कोई ईर्ष्या नहीं किसी जीव के प्रति, क्योंकि ये सब भगवान के टुकड़े हैं, भगवान के बनाए हुआ है और सब में भगवान निवास करे। ये दृष्टि हम सब सनातनी लोग कर लेंगे, तभी रामायण में हमारे हनुमान जी, हमारे बाबा तुलसीदास जी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सब के मतलब सब में कौन है? तो क्रिसमस के बकरम का नहीं देखा है, रामस्वामी के शिखर में का नहीं देखा है, और सब सबको बनाने वाले सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। आप जोड़ लीजिए, आप करो प्रणाम जोरे युग पानी, करो प्रणाम जोरे युग भैया जब तुम्हें सीता राम सब में दिखाए लगे, यही हमारा वास्तविक जिंदगी है। बनाने वाला भी भगवान, बनने वाला भी भगवान, एक एक चीज जो बनाए वो मेरे भगवान है, निमित्त मात्रम भी वही है और उपादान कारण भी वही है, कण कण में वही बसा है। बस वो दृष्टि चाहिए देखने के लिए कि सब में भगवान है। सब में कौन है? भगवान। इसलिए वो परमात्मा पहले मेरे हृदय से निकली, तब मेरा जीव निकली, तब मेरा शरीर ही नीचे पड़ जाए। इसलिए विशेष आज अब हम लोग टीका की कार्रवाई, राक्षस लोग रावण भी टीका लगाते हैं। कितने लोग रावण की फिल्म देखी से? मतलब वही रामायण में रावण आए, आप लोग देखा है ना रावण के टीका है कि नहीं? अरे बाबा सब के, अरे हम लोग के मैया लोग के नाम में रोशनी देवी, पूछिए देवी, और हम लोग के पिताजी लोग हैं, हम लोग के रमेश प्रसाद, कौन प्रसाद? कैसन प्रसाद? तिलक तो ये नहीं है, प्रसाद बन के बैठा। और ये देवी कौन देवी भैया? इस देवी है नहीं जी भैया जी, मैं तो देवी के मतलब टीका होना चाहिए, टीका हाँ विष्णु के नाम का, हम लोग उसके टुकड़े उसके अंश है। अंत में हमें घर में नहीं रही, सीधा ले जाके सिमेट्री धर दे, और कोई साथी नहीं रही जाने वाला, वही तुम्हारा साथी रही। जड़गाना चाराना तेरो भरोसो, जड़गाना चाराना तेरो भरोसो, भैया उसी के भरोसा जीना चाहिए। इसलिए आज विशेषता पूर्वक ये हमारे वधू के माता पिता, खासकर उनके पिता आए और उसके भ्राताश्री आए, ये रिश्ता बांधने के लिए अब टीका करने जा रहे, यही आएंगे। लेकिन टीका से पहले वहाँ एक दिया है, अब बारेंगे और उसे एक छोटा आरती दीप घुमाएंगे, 7 बार उसके दीप घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 रोज में भैया कोई बुरा नजर नहीं लग जाए। कौन चीज नहीं लग जाए? बुरा नजर नहीं जाए। पहले इधर घुमाना ठाकुर के 7 बार, तो फिर 7 बार उसके घुमाए। आप यहाँ घुमाए, वो अपना आरती अपने नहीं करिए, आप 7 बार यहाँ घुमाई। 1 2 3 4 5 6 7, बड़ा कंजूस है, नीचे से इसको थोड़ा बड़ा से करना चाहिए। चलिए सबके हाथ ऊपर, 7 बार
हरि हरि बोल, 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 सातों जगह हरि हरि बोल। ये आशीर्वाद की घोषणा है। बहुतूले नाचते स्वर्ग विघ्न नाश। ये हाथ जब ऊपर उठे हरि के नाम में, ये स्वर्ग जाए, वहां के अमंगल कुचल दे, तब सब देवी देवता तुम्हें आशीर्वाद दे। अगर पाप लादारी हाथ नहीं उठ गई, नहीं पाप बोली नहीं उठाना, नहीं उठाना, नहीं उठाना, नहीं उठाना, नहीं उठाना, नहीं उठाना, हाँ बंसी नहीं उठाता। तो पाप तुम्हें नहीं बढ़न दे आगे, कौन नहीं बढ़न दे। और जब हल्लू के आप उठ जाए, गड़बड़ी टाइम लगे। इसलिए हमारे ग्राम मालिक उनके पूरे परिवार के लिए कि मंगलदायिनी हो, और यहाँ पर बताया गया है संपूर्ण रूप से वृद्धि हो और लक्ष्मी की बरसात हो। सब लोग हाथ उठाए बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आप खड़े हो जाइए। आप विशेष आप जो तिलक आप अपने घर से ये जो टीका है आप सब बताएं, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए कि वर्टिकल? जल्दी जल्दी कौन बताएगा जल्दी, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल कैसा लगना चाहिए? आप लोग के तो लगा इधर पूछेगा। हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? बतुका लोग आपके हॉरिजॉन्टल लगा था कि वर्टिकल? वर्टिकल होना चाहिए। क्यों वर्टिकल? आपका कनेक्शन मेरे गोविंद के साथ। सुनो, जो ऊपर लग ठीक रही, ये हॉरिजॉन्टल वाले सब ठीक रही। कभी कभी हॉरिजॉन्टल लगा के संग में बहुत टाइम बीते, वर्टिकल लाई है नहीं, तब ये सब गड़बड़ है। वर्टिकल अगर कनेक्शन है तो हॉरिजॉन्टल वाले अपने जुड़ा रहे। बोलिए राधेवर कृष्ण भगवान की जय, राधेवर कृष्ण भगवान की जय। ठीक प्रभु आप ये लीजिए, पहले आप अपना हाथ से लगाए फिर पान पे। अच्छा ये थोड़ा सा, अच्छा यही में से आप लगाए तो कैसे जैसे उसके लगाए, ठीक है, और लगा ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। यानी कि हमारे दुल्हन का भैया, होने वाले दुल्हन का भैया, वो आज बता रहे, घोषणा कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हम लोग चुनने जा रहे हैं वो भगवान का बंदा रहेगा, वो मेरे ईश्वर का सेवक रहेगा। मेरे बहन को, मैं मंत्र बोलूं, मेरे बहन को यहाँ भी सुखी धरी, मरे के बाद में उसको वैकुंठ धाम लेके चला जाए, जन्म मरण से परे कर दे। मैं अपने बहन को ऐसा व्यक्ति हाथ में दे रहा हूँ जो नारायण स्वरूप है। किसके स्वरूप? जो रावण स्वरूप नहीं है, जो जाते बोले टूना बना दो, इससे नहीं होगा। तो नारायण स्वरूप, कौन स्वरूप होना चाहिए जी? और नारायण स्वरूप मानते हुए नारायण का टीका उसके लगने जा रहा है। ओम ललाटकेश्वम ध्यानम नारायण तोदरे वक्षस्थानम आद्वंतु गो। ठीक, बैठ जाओ। और साथ में आप सिंदूर ले लीजिए, आप सिंदूर ले लीजिए, आप सिंदूर, अब सिंदूर जो कुमकुम है आप देखिए, चंदन का दान हो रहे, सभी लोग हाथ ऊपर कीजिए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। आप सभी लोग अपने शरीर पर, विष्णु सबके हृदय में है, सबके हृदय, खाली अनुभूति हो जी। आप ऐसे नचियो जैसे ये लोग नाच रहे थे, ये लोग भगवान के लिए नाच रहे थे। खाली हृदय सबका है, खाली अनुभव चाहिए। क्या चाहिए? सुनो उमा निज अनुभूति, तुम फियरलेस हो जाओगे। क्या हो जाओगे? खाली अनुभव करना, हृदय में भगवान है। तो विशेष आप तिलक लगाए, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, श्रीदाय, 12 विष्णु के नाम से। अगर नहीं सको, शर्म लग रहे, पानी से लगे। मैं डिविजनल हेल्थ ऑफिसर हूँ पूरा वेस्टर्न का, मुझे कभी नहीं शर्म लगता है। मैं टीका लगाकर पार्लियामेंट हाउस तक भी गया, अपना प्रोसिक्यूशन किया हूँ, बड़े बड़े मजिस्ट्रेट के आगे अपना प्रोसिक्यूशन फाइल लॉन्च किया हूँ। नो मुझे प्राउड लग रहा है।
एटलीस्ट, क्योंकि बीच में विष्णु, इधर ब्रह्मा शिवा और विष्णु के चरण में तुलसी। बिना तुलसी कभी भगवान कुछ, ये घटे में तुलसी, भगवान हृदय में बैठा। ये तुलसी तिलक बाहर की चीज है, वो आपके हृदय में बैठा है। कहाँ बैठा? कोई विधि विधान नहीं है। तुलसी माला करो सकम, हरि नाम दिवाक्षरम गोपी चंदन यथा यमदूत न भूत। यमराज उसके छुए नहीं, इसके परछाई नहीं छुई। जिसके गला पे तुलसी की माला, जिसके होठ पे हरि नाम, जिसके ललाट पर विष्णु तिलक। तो बोलने का, जब भी आप कभी कोई व्यक्ति का तिलक देखना, आप प्रणाम करना। आप ये खाली बोलोगे जय श्री कृष्णा बोल देना, राधे वर कृष्ण बोल देना, सीता राम लक्ष्मी नारायण, क्योंकि वो वैष्णव है। कौन है? आपके प्रणाम करने से 33 करोड़ देवता आपके आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो बगल का तिलक है कि नहीं? बोल दो। नहीं है कोई बात नहीं, आज बोल दो। तो विशेषता पूर्वक कम से कम जिस दिन शादी होगा मंदिर में सब तिलक लगाएगा। जितने खासकर हमारे दुल्हन की तरफ से जितने लोग आएंगे, कोई जन को बोला सब कोई तिलक लगाएगा। अरे कम से कम वो रोज तो लगाएगा, भगवान को अच्छा लगेगा। भगवान बोलेगा ये मेरे वाले हैं। ये कौन है? कभी कभी सुनो, भगवान समझे भाई मेरे वाले कि तेरे वाले। तो भगवान भी तो जानना चाहेगा कि कौन भक्त है। ये विष्णु का भक्त है, राम का भक्त है, कृष्ण का भक्त है। तो इसलिए हम लोग तिलक लगा जाते। भगवान हम आपके बंदा है। ये दिस इज अ स्टेप, दिस इज अ, अभी दुल्हन के भैया अब ये स्टेप मारने जा रहा है। कौन सी मारने जा रहा है? हाँ, कि अब भूल के कोई बारे में नहीं सोचना। अब हम लोग तुझसे अपना रिश्ता बनाने जा रहे हैं। ठीक, तो आप खड़े हो जाइए। अब टीका तो कर दिया, साथ में ये कुमकुम और चावल, जो चावल बताया गया है फूटा नहीं है, समुच्चा चावल, नॉट अ क्रैक चावल, उसको अक्षत कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षत। वो लगाने से क्या होता है? कौन बताएगा? नहीं बताइए। इधर वाले कहा है? दिस इज अ साइन ऑफ रेड और कुमकुम, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, सब आएगा। हम लोग के कोई बताइस नहीं, कोई लगाइस नहीं, तभी हो ही नहीं। इसलिए जो के नहीं में फिर आ जाना यहाँ। तो आप खड़ा हो सकते, और इनके साथ जो रिश्ता आप करने जा रहे हैं वो कुमकुम और चावल। कोई सीधा था मेरे? ठीक ठीक। ये शास्त्र में बताया गया। ये पछुआ, तो ये और बेचारे जी, तो फिर पछुआ। ठीक, एक भजन सा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूरत हो। सभी हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्हें तो मेरे आत्मा हो, तुम तो मेरे आत्मा हो, तुम्हें तो मेरे परमात्मा हो, तुम तो मेरे परमात्मा हो। मुझमें ही रहकर मुझसे ही परदा, मुझे ही रहकर मुझसे ही करना, जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो सत्संग में, कभी बुलाते हो हरि
एक ऊपर बिंदु पर चावल और साग चावल साग सब पे हाथ ऊपर हरी हरि बोल सब पे हरी हरि बोल हरी हरि बोल। ठीक, अब हम आगे करेंगे नंबर 6। छठवां चीज क्या है? छठवां चीज क्या है? एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट। एक्सचेंज ऑफ कितना कुछ लाया है खाने को। ठीक, क्या क्या लाए हो? खासकर कभी कभी जो लड़की का जो वो तिलक के उसके शास्त्र में बताया गया है, जन से कुछ कपड़े जाते हैं, कुछ भी जो भी कुछ आप लाए हो और इधर से। ठीक ठीक, आप पकड़ लीजिए। आप लोग दोनों नीच पे आए प्रभु जी, नीच पे घुटने घुटने। हाँ ये नारियल असली चीज यार। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, भागवत के पन्नों पे बताया गया है बड़े सुंदर से कि श्रीफल नारियल उसके भीतर नारियल। ठीक, आप देख सकते हैं लाल सूत्रा से बना हुआ है और श्रीफल है, उसमें समूचा उनको भेंट दे रहे हैं। इज अ मैटर ऑफ गिफ्ट। और ये गिफ्ट में शास्त्र में बताया गया है इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि तुम भगवान के बंदे हो और हम लोग तुम्हारे साथ अब रिश्ता बांधने जा रहा है। ये रिश्ता जैसे खून का रिश्ता रहता है, ऐसा ही रिश्ता है भगवान के सामने, अग्नि के साक्षी मानते हुए समस्त वैष्णव के सामने। ये रिश्ता को देव भाषा में मंत्रों के द्वारा हम लोग बांध रहे हैं। इसको तोड़ने की शक्ति अब तुम्हारे में नहीं रही। अगर तोड़ने के है तो अभी उठ जाना। ठीक, इसलिए अब ये रिश्ता देव भाषा में मंत्रों के साथ हम लोग बोलने जा रहे हैं, फिर सब हरि हरि बोल बोलेंगे। ठीक, और ये रिश्ता अब गंभीर रिश्ता है, कभी कोई नहीं तोड़ सकता है और आप उसको इज्जत करना पड़ेगा। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतम से नमः नमो ब्रह्मणे देवाय च गो ब्रह्मणे हिताय च जगद्धिताय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः अंतिम गोविंदाय नमो नमः। आप सब गवाह के रूप में हाथ ऊपर कर 3 बार हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। साथ में हरि हरि बोल। अब अंतिम काल बचा, क्या बचा है? देखिए कौन सा अंतिम काल। जो दुल्हन के भैया है तो दुल्हन का पापा करता है। क्या बचा? मिठाई खुआना, घी जो घी का बना हुआ होना चाहिए, लड्डू है कुछ भी आप उनको दीजिए। यानी कि विशेष विशेष हमारा जो ठीक, आप अपने नीज पे ये मिठास जो है आप देख सकते हैं भैया जी, गुलगुला ऊपर की ये गुलाब जामुन घी से बना है, ये गुलाब जामुन दूध से बना हुआ है, दूध है घी है, ठीक, और कंडेंस मिल्क। ठीक, तो कितना घी है कितना हुए कोई नहीं बता पाए क्योंकि वो मिक्स हो गया। ऐसे हमारा स्वीट रिलेशनशिप, ये जो मिठास का ये जो रिश्ता है, इसका रिश्ता
मिठास। ये मिठास, कोई कड़वाहट नहीं, देखो खट्टा नींबू भी नहीं दे रहे हम। इसमें घी, यानी कि तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, तुम्हारा शरीर हमेशा, और दूध मिला है, तुम्हारा शरीर एकदम उज्जवल पवित्र रहेगा, और चीनी भी है, तुम्हारा जीवन मिठास से भरा रहेगा। इसलिए एक एक चीज ऐसे उसके पीछे रहस्य है, तभी हम खुआ रहे हैं। हम तो जा रहे, आज के बाद तुम्हारा जीवन जैसा भी था, लेकिन अब मिठास रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, घी के द्वारा उज्जवल और निर्मल रहेगा। चलो उनको खिलाते हुए एक सुंदर रिश्ता बंध रहे हैं। अब ये रिश्ता सदियों के लिए अमर हो जाएगा, जो हम लोग में ताकत नहीं इसको काटने के लिए, क्योंकि अग्नि के द्वारा साक्षी मानते हुए ठाकुर के आगे और समस्त प्राणी आज गवाह के रूप में खड़े। चलो भैया जी, हम लोग मंत्र बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रं पुष्पं फलं यो तोयं, मे भक्त प्रयाचति, यो मे तथा भक्ति प्रांतम आश्नामि प्रयात्मानां, यत् करोषि यदाश्नासि, यत् जोहोसि तदासि यात्, यत् तपस्सि कुंधया, तद् गुरु सभा मदर्पणम्। ठीक, आप जय सुनो, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, एक एक खोया कंजूस, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ठीक, सभी लोग हाथ उठाकर बोले हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। विशेष विशेष तिलक की जो कार्रवाई ये संपन्न होते हैं हमारे स्कंद पुराण, हमारे भागवत पुराण के अनुसार, रामायण के अनुसार, ये एक रिश्ता है जो भगवान के आगे बांधा जाता है। एक खून का रिश्ता है, और एक रिश्ता जहाँ हम लोग अग्नि को प्रधान मानकर, ठाकुर जी को प्रधान मानकर, आप सभी गवे के रूप में प्रधान मानते हुए इसको संपन्न किया। और विशेष ये देव भाषा में मंत्रों के साथ में बांधा गया, ये कोई नहीं खोल पाएगा, और खोलने के प्रयास नहीं करना। आप में सहनशीलता होना चाहिए, जो भी कुछ होगा जीवन में, लेकिन ये रिश्ता मैं नहीं तोड़ूंगा। जैसे गंगा यमुना सरस्वती मिल जाती है तो उसको प्रयाग कहते, क्या कहते? राम भक्ति सुरसरि कर धारा, सुरसरि ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मह कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी भरणी, गंगा यमुना और सरस्वती। इसलिए शास्त्रों बताएगा भगवान के चरण वो प्रयाग के रूप है, क्योंकि उसके जो तलवे है लाल है। तलवे क्या है? और उसके जो नाखून है सफेद है। नाखून क्या है? और उसके जो ऊपर के भाग है वो नीला रंग का है। देखो मेरे राम नीला है, तो नीला है, सफेद है, और कौन है? लाल, यानी कि गंगा यमुना और सरस्वती। जब भी भगवान के चरण देखो तो समझ जाना हमने प्रयाग के दर्शन कर लिया। इसलिए विशेषता पूर्वक वही है। और आज आप देख सकते हैं सभी मंत्रों के साथ, टीका के साथ भगवान के नाम को उच्चारण करते हुए एक कार्य संपन्न हुआ। और ये कार्य में हम सब गवाह के रूप में हमारा कर्तव्य बने कि हमेशा इन लोगों को सहयोग दो, और यहाँ से जो इनके पीढ़ी आएंगे फिर हमारा कर्तव्य है कि उच्च कोटि की वो पीढ़ी को ले जाए। हमारा धर्म को कभी ना छोड़े, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए। देवकी वासुदेव के 6 लड़कर मर गए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ी। तब भगवान आके प्रकट होंगे। यानी कि बोलने का प्रयास, धर्म वो है जिससे भगवान मिली। इसलिए कोई भी स्थिति पे धर्म नहीं त्याग करना। तभी धर्म पत्नी और धर्म पति, फिर से बोले धर्म पत्नी और धर्म पति। खाली भोग पत्नी भोगपति नहीं, नहीं नहीं, धर्म पत्नी, जहाँ पर धर्म के द्वारा तुम लोग को विवाह किया जाता है। इसलिए हमारे धर्म, सनातन धर्म में ये धर्म के अनुसार से दोनों को जोड़ा जाता है। तो धर्म पति, और खाली मंगल के धर्म पति धर्म पत्नी नहीं, रोज धर्म पति और धर्म पत्नी। मैं इस फिल्म में भी भागवत कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने बोला, बोले प्रभु जी मैं एक रोज धर्म पत्नी हूँ, चल जाइए। मैं बोला नहीं चली अम्मा, नहीं चली अम्मा, 6 साथ के साथ रोज धर्म ने बांधा तो धर्म नहीं छोड़ना। धर्म छोड़ोगे तुम्हारा बंधन टूट जाएगा। धर्म छोड़ दिए हम लोग, धन के आगे धर्म छोड़ दिए। धन छूटे छूटे लेकिन धर्म ना छूटे। मेरे कन्हैया सदियों पांडवों के बल में, क्योंकि पांडव कभी धर्म नहीं छोड़ते। कौरव धर्म जानते लेकिन निभाते नहीं, यही अंतर है। हम लोग धर्म जानते खाली मंगल के पकड़ेगा, यही हमारा दुर्भाग्य है। मरे के बाद में फिर धर्म, अरे तो कहीं जीते जी
हम सब धर्म पकड़ के जिए और धर्म पकड़ते हुए शरीर छोड़े भगवान के परम धाम की प्राप्ति करें। सब लोग हाथ उठा के बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उतना तासा बजेगा और जोर जोर 3 बार हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। चलो बुद्धा तासा के बाद में हमारे लड़की की तरफ से पंडित जी आया है। पंडित जी कुछ प्रवचन छोटा 2-4 मिनट के कुछ तिलक में बात करेंगे, लेकिन हमारे बुद्धा तासा के लिए जोरदार ताली। अब आग्रह करेंगे ग्राम माली को मालकिन आगे रंगमंच बनाएंगे, क्योंकि ग्राम मालकिन अपने बेटा को होनार बनाया, भगवान के भगत बनाया और सब गुण दिया। तो कहाँ गया प्रभु जी? और सब भक्तों को जगह बनाइए। सुलता आपकी जगह बनाई पड़ी है तो आप भी नाचे जी में। और हमारा वॉइस है, हमारा ताल पे भैया जोरदार ताली हमारे अंबिका देवी के लिए और हमारे बक्का प्रभु के लिए। ठीक, और ये जो हम लोग का मद्राजी गाना है, मारी अम्मा मैया मारी अम्मा मैया राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा लड़की के तरफ से 2 जन आई पड़ी। कोई तो आ जाओ लड़की की तरफ से। अरे वो जोड़ा मांगे मजबूत है। अरे आओ भैया अरे भैया ठीक आनंदम भे
जय विश्वपाल प्रमंस परिचालित सलिमान की सभा चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पंडित पावन आचार्य श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन गुरुविंद की गुरु परंपरा की आनंद कोटि वैष्णव की नाम आचार्य श्रील दास ठाकुर की प्रेम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद श्री राधे कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधे गिरि गोवर्धन ब्रज वृंदावन धाम की मायापुरी धाम की मथुरापुरी धाम की जगन्नाथपुरी धाम की अयोध्यापुरी धाम की द्वारकापुरी धाम की देखिए किधर वाले जोर बोले द्वारकापुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की गोमती द्वारका की अब हम छाती ही चौड़ा कर लिए गोमती द्वारका की हमारे धर्म में इतनी आनंद गंगा माई यमुना माई की गोमती द्वारका की तुलसी देवी की भक्ति देवी की राम वेद भक्त की हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन महायज्ञ की धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की मंत्र श्रीमद् भागवत पुराण की सबके हाथ उठाकर हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल ओम पार्वती पते तो चलते हैं हमारे साथ में श्रीमंत जी हमारे दादर्श प्रभु श्रीमंत जी आप आइए पंडित हमारी हिंदी सनातन धर्म संरक्षक सदैव सचित सत्क्रिय दूर निकट से पधारे हुए उपस्थित भाइयों मातृ शक्ति नन्हे मुन्ने बच्चों और हमारे पूजनीय रमन जी आप सभी को अभिनंदन करते हुए आज केवल जैसे किसी ने कहा अगर एक दीपक ले जाकर और सूर्य को दिखाना है तो भैया कोई फायदा नहीं। तिलक के विषय में